नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 लुधियाना स्टेशन में दोपहर के टाइम एक ट्रेन आके रुकती है जो लाहौर से आया हुआ था। वो कोई मामूली ट्रेन नहीं था, क्योंकि उस ट्रेन में लोग नहीं बल्कि लोगों की लाशें थी। वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उस ट्रेन के पीछे लिखा हुआ था नेहरू और पाटेल को आज़ादी का तोहफा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सब लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में ये अनाउंस किया था कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश इंडिया छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। तभी कुछ समय बाद जो लोग 1940 में भारत छोड़ो का नारा लगाते थे, उन्हीं लोगों ने भारत का बंटवारा करो का नारा लगाना शुरू कर दिया था। और ये कुछ लोग जो भारत का बंटवारा करो का नारा लगा रहे थे, ये लोग एक अलग ही मुल्क बनाना चाहते थे। और माना जाता है कि ये सब करतूत थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने लोगों को ये कहकर उकसाया कि हम आज़ादी के बाद भारत का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश के जाने के बाद हिंदुस्तानी हिंदू उन लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। और हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर ये सोच कहाँ से आया, ये जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल लॉर्ड मिंटन द्वारा क्रिएट किया गया एक स्ट्रेटेजी था, जो इंडियन हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी को तोड़ने के लिए बनाया गया था। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तानी राजा और मुस्लिम राजा एक साथ मिलकर कंपनी रूल के अगेंस्ट में लड़े थे, जो थे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, ताया टोबो, बेगम हजरत महल, कुमार सिंह, जनरल बख्त खान। इन सब लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर बनाया था। और इसी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी का रूल इंडिया से ख़त्म हो गया और ब्रिटिश रूल शुरू हो गया। पर इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश डर गए थे, कहीं फिर से ऐसा ही रिवॉल्यूशन आ गया तो ब्रिटिश राज को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दिया। और तभी से हिंदू और मुस्लिम के बीच धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ना शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो ऐसे ही कई सारे कारण थे जिसके कारण से हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती गई। लेकिन अभी हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फिर जिन्ना के ये कहने के बाद भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती गई। नेहरू, पाटेल और गांधी जी एक अखंड भारत बनाना चाहते थे, पर जिन्ना एक अलग ही मुल्क बनाना चाहता था। और तभी 24 मार्च 1947 में आए माउंटबेटन, जिन्होंने भारत को 1948 में आज़ादी देने का फैसला किया। लेकिन तभी जिन्ना ने भी एक मुल्क बनाने का एक फरमान जारी किया और कहा कि भारत आज़ाद तो होगा, पर दो हिस्सों में, और यही एक सही फैसला होगा। पर नेहरू, पाटेल और गांधी जी ये इस फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर कुछ समय बाद देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम के झगड़े को देखते हुए नेहरू और पाटेल इस फैसले को मानने के लिए तैयार हो गए, पर गांधी जी नहीं झुके। पर फिर भी ये फैसला किसी तरह से लिया गया और भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस फैसले को लेते ही देश में हिंदू मुस्लिम के बीच इतना खून खराबा हुआ कि भारत आज़ादी का फैसला जो 1948 को रखा गया था, उसे खिसकाकर 1947 को प्रीपोन किया गया। और माउंटबेटन, जिसने आज़ादी का ये फैसला लिया था, उनको तो दोनों मुल्कों के आज़ादी दिवस में जाना ही पड़ता। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 में वो इंडिया आए। और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी दिवस और 15 अगस्त में हिंदुस्तान में आज़ादी दिवस मनाया जाता है। और इसी तरीके से दोनों देश आज़ाद तो हो गए, पर कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान का होना था, ये फैसला अभी तक नहीं लिया गया था। और इसी फैसले को लेने के लिए माउंटबेटन ने एक अंग्रेजी वकील रेडफील्ड को भारत का नक्शा दिया और भारत का विभाजन करने के लिए कहा। और उसी ने भारत को 3 टुकड़ों में बांट दिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और कुछ इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था।
इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में और भी कई सारे वजह थे दोस्तों, लेकिन मैंने इस वीडियो में मेन टॉपिक ही कवर किया है। तो फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।